नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। दोस्तों, जब से हिंदुस्तान में, या हिंदुस्तान भी नहीं, मैं तो विदेशों की भी बात करूंगा, जब से लोग पढ़े लिखे जागरूक हुए हैं, तब से एक बड़ी ही अजीब सी परंपरा लोगों में चल गई है। परंपरा क्या चल गई है? अकेले परिवार में रहने की। पहले क्या होता था, लोग इकट्ठे एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, पर अब क्या हो गया कि अब उसका बिल्कुल विपरीत हो गया। आजकल हर आदमी शादी के बाद अपनी बीवी बच्चों के साथ अकेला रहना चाहता है, जिसके चलते होता है क्या कि बुढ़ापे में जो वृद्ध लोग हैं, खासतौर से माता पिता, उनको लोग वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, जहाँ उनकी दुर्गति होती है। कई बार वृद्धाश्रम में ऐसा पाया गया कि उनके साथ बहुत तरह के अत्याचार होते हैं, समय पर खाना नहीं मिलता, और वृद्धाश्रम के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जाता है। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हमने सबने देखी होगी। परंतु आज एक बड़ी ही अनोखी जगह हम लोग आए हैं, और बड़े ही अनोखे आयोजन में हम लोग आए हैं। दिल्ली के कराला में हम लोग आए हैं, और यहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है। भूमि पूजन हो रहा है एक वृद्धाश्रम का, सीता माँ वृद्धाश्रम एवं राम मंदिर। इसका भव्य आयोजन यहाँ पे होने जा रहा है। भव्य निर्माण होगा, 4 मंजिली ये आश्रम बनेगा, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि हर तरह की सुख सुविधाएं वृद्धाश्रम के लोगों को दी जाएगी, बुजुर्गों के लिए दी जाएगी। अब इसके जो आयोजक है वो है ग्रंथ फाउंडेशन, जिन्होंने इसका पूरा आयोजन कराया है। और आज इस भव्य आयोजन में बाकायदा अयोध्या से भगवान श्री राम मंदिर से आचार्य सत्येंद्र दास जी, जो उनके शुरू से उस राम मंदिर के आचार्य रहे हैं, उन्होंने ही वो रामलीला जी की सेवा के लिए आज तक वो स्वयं यहाँ पधारे हैं। और उनके अलावा देश से दूर दूर से गणमान्य लोग यहाँ पहुँचे हैं। दोस्तों, क्या ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में क्या खास है आज के लिए, और जो वृद्धाश्रम बनेगा किस तरह का वृद्धाश्रम होगा, इनके यहाँ के ट्रस्टी जितने भी लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उन सबसे मुलाकात कराएंगे, मिलवाएंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सच की रफ्तार। शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम, जय श्री राम। आज इस ग्रंथ फाउंडेशन के तत्वाधान में जो सीता माता या वृद्धाश्रम के लिए भवन का निर्माण, इसका उद्घाटन हो रहा है, ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही आनंददायक है। और जिसमें जो लोग जुड़े हैं, कोई कमरा बनाने के लिए, ये सभी के लिए विशेषकर विनोद सम्मल जी का, और जो लोग इससे जुड़े सभी को शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। क्योंकि बहुत पुण्य काम है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे वृद्धाश्रम में लोग पड़े हैं जिनका बहुत ही निरादर हो रहा है, और यहाँ तक कि उनको वृद्धाश्रम में ले जाकर के छोड़ देते हैं, और अपनी जो उनके दायित्व है उनकी सेवा करना, उससे निवृत्त हो जाते हैं। और यह कार्य जो होता है बहुत ही प्राश्चित करने वाला हमारा जो कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। राम जन्मभूमि पर नए वह भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। दर्शनार्थियों की इतनी संख्या है कि जो हम 12 बजे के बाद विश्राम करते थे 2 बजे तक, उसको भी हमको इन दर्शनार्थी राम भक्तों के लिए छोड़ना पड़ा, भगवान से प्रार्थना करना पड़ा कि आप विश्राम अब कुछ दिन तक न करें, वो भी ठीक है। तो सुबह 4 बजे से 4:30 बजे मंगला आरती होगी, उसके बाद सिंगार आरती होगी, उसके बाद भोग आरती होगी, और चलता रहेगा यह दर्शन, और सायंकाल 10 बजे जाके पूरा होता है। इस प्रकार की स्थिति है। गुरुजी, राम की जो मर्यादा है उसको घर घर तक पहुंचाने में 500 साल लग गए,
वो प्रभु जो भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनका अपनी मर्यादा है और मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, और उसमें 500 साल। देखिए, ये समस्या होती है जी, हमारे संतों ने हजारों वर्ष तपस्या करते रहे, तब कहीं उनको सदगति मिलती है। भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा के लिए यदि 500 वर्ष प्रतीक्षा करना पड़ा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इस भगवान रामलला की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के उस चरित्र को जन जन में प्रकाशित हो कि किस प्रकार से उनका प्रेम परिवारों में रहा, भाइयों में रहा, और किस प्रकार उन्होंने माता पिता के कहने पर चले गए वनवास, और वनवास में तमाम ऋषियों के दर्शन किए और दर्शन का आशीर्वाद दिया। तो इसलिए भगवान राम का जो मर्यादा है कि बोल भील बानर भालू और जितने भी जीव जंतु हैं वो सब को गले लगाकर ऐसे अधताई राक्षस को समाप्त किया, धर्म की स्थापना किया, अधर्म का विनाश किया। और यह भगवान स्वयं रामो विग्रहवान धर्म, राम स्वयं धर्म के स्वरूप हैं। और तब विष्णु वैकुंठ से दीन अयोध्या आनी, मन लाए महिलोक में सिरपत कर तन जान। यह अयोध्या नगरी साक्षात भगवान का स्वरूप है, उनका शरीर है। इसलिए देखत पूरी अखिल अभागा, दूर से देखने से ही अयोध्या का दर्शन करने मात्र से सारे प्रायश्चित समाप्त हो जाते हैं। तो यह जो हमारे प्रभु राम का चरित्र है वो अपने आप में विलक्षण है, अपने आप द्वितीय है, और इसका आचरण करने वाले कोई भी व्यक्ति कभी विरोध में आ ही नहीं सकता। यदि ऐसे भाई हो जाएं जैसे भगवान के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रहे, ऐसे माता पिता हो जाएं, ये संसार में हैं लेकिन उस प्रकार के आचरण करते नहीं हैं, रामायण की पाठ करते हैं, रामायण का आदर्श नहीं स्वीकार करते कि क्या किया, ऐसा करने लगे तो सारे देश के जो हमारे तमाम विपत्तियाँ हैं वो सब समाप्त हो, सुख शांति की प्राप्ति हो जाए। और ऐसा सभी लोग, मैं आप लोग चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि भगवान राम मर्यादा पर भगवान राम का आचरण उनकी जीवनी से लें, जिससे कि हमारे देश उन्नति करे, सच शांति की प्राप्ति हो। फाउंडेशन द्वारा जो आज शुभ कार्य किया गया उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, इतना अच्छा काम और हो ही नहीं सकता। तो देखा जा रहा है कि तुलसीदास जी लिखे हैं कि मान ही मात पिता तबलो, अब लालन देख नहीं जवलो। जैसे आती है पत्नी तैसे माता पिता उपेक्षित हो जाते हैं और भार बन जाते हैं। उनकी पत्नी स्वयं कहती है इनके साथ हम नहीं रह सकते, और उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, जो बहुत ही निकृष्ट है, बहुत ही दर्दनाक है। जो लोग इस प्रकार से उनको देखते हैं उनको जब दर्द होता है, तो जो इस प्रकार से अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं उनको क्या होता होगा। और जिस प्रकार यह वृद्धाश्रम बन रहा है, मैं आशा करता हूँ कि जो भी वृद्ध दंपति यहाँ आएंगे उनके पूर्णतया सेवा और होगा कि वो भूल जाएंगे कि हमारे कोई घर भी आप बोलते रहिए। आज अपन डेली यूज में देखते हैं कि आज कुछ अपने जो बुजुर्ग हैं इधर उधर घूम रहे हैं, आज उनके लिए आश्रम कम है, तो एक लगता है, अपने को लगता है कि आज अपने को एक मौका मिला, भगवान ने कुछ मौका दिया। तो ये सब एक ग्रंथ फाउंडेशन के थ्रू एक अपन चाहते हैं कि ऐसा कोई भी माँ बाप बाहर ना रहे, उसको अच्छी जगह मिल सके, अच्छा रहना सब मिल सके। कब तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा? काफी संख्या में ट्रस्टीज भी जुड़ रहे हैं इसके साथ। इसका टारगेट है कि 2 साल में पूरा हो जाना चाहिए। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? इसमें 55 कमरे हैं, 10 हॉल है और खाने पीने के 3 बड़े हॉल है, और एक राम मंदिर भी बनेगा इसमें। उसके बाद तो मैक्सिमम जितना ये 1500 गज जमीन है, इससे जितना मैक्सिमम निर्माण होता है उतनी कोशिश की जाएगी। सर, सीता माँ वृद्धाश्रम में कौन से माननीय मुख्य अतिथि, कौन से गुरुजी आज आए थे उसके बारे में? आज अपन जानते हैं इसमें माननीय मुख्य जी अध्याय के जो मुख्य पुजारी जी वो आए थे, और शास्त्री जी आए थे, और उनका आना ही
ऐसी जगहों पे बहुत बड़ी बात है। तो हालांकि रामयुग कहा जा रहा है कि रामयुग आ गया, हम तो चाहेंगे कि इस आश्रम की किसी को आवश्यकता न पड़े, मगर जिस तरीके से आपने कार्य किया है और जिस तरीके से हम सभी आपका कृतज्ञ हैं कि आगे इस तरीके के कार्य करते रहें। और क्या कहेंगे? हमारी कोशिश है, भगवान ने हमको कुछ दिया है कि हम उसको कुछ कर सके। सब चाहते हैं किसी का माँ बाप ऐसी जगह पे ना आए, मगर ये एक दुनिया है, इसमें सब कुछ होता है, तो सब कुछ होके सब कुछ होना चाहिए। और मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ और कहना तो यही चाहेंगे कि पहले हमारा एक सीता जी की रसोई चला रहे थे कोरोना टाइम से, उसके बाद एक वैसे ही मन में आया कि भाई एक वृद्धाश्रम बनाया जाए और हम अयोध्या जी गए थे। अयोध्या जी के पास राम जी सरदास लगाए और आज राम जी ने आपके सामने 1508 गज में बहुत जल्दी इसमें भव्य रूप से एक वृद्धाश्रम बनाया जाएगा। इसमें जो 4 मंजिला होगा, 56 कमरे हैं, 18 हॉल है, साथ में इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें हम सेवा करेंगे। सर इसका बजट और कब तक ये टाइम पूरा कर लिया जाएगा, क्या है इसका बजट जी? ऐसे देखो टाइम तो अभी 1.5 से पौने 2 साल लगेगा इसका बनने में पूरी, और बजट 10 से 12 करोड़ रुपए की इसकी बजट अभी है। तो इसमें जो है बुजुर्ग जो आएंगे, क्या उनको कुछ देना भी पड़ेगा या निःशुल्क रहेगा? बिल्कुल निःशुल्क रहेगा जी। इसमें बुजुर्ग जो आएंगे उनको हर सुख सुविधा से लैस ये वृद्धाश्रम बनेगा और उनको कोई एक पैसे भी देना नहीं होगा जी। सुविधा मिलने वाली बुजुर्गों को यहाँ रखें? सुख सुविधा के मतलब होता है रहन सहन उनका, खान पान से पूरी मेडिकल की योगा, इसके साथ में एक हम राम मंदिर भी बना रहे हैं जो कि भजन कीर्तन उनमें चलता रहेगा। उनको जो बुजुर्ग हमारे पास आएंगे वो बुजुर्ग एक घर भूल जाएंगे अपना, और यहाँ ऐसा लगेगा कि आकर बिल्कुल उनको घर जैसा माहौल मिलेगा। सर कार्यक्रम वो सफल रहा, क्या ऐसा आश्रम दिल्ली में या दिल्ली से बाहर आगे भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल 100% मिल सकता है। अभी हमारा टारगेट है कि सीता जी की रसोई और सीता माँ वृद्धाश्रम दिल्ली के अलावा आगे भी हम इसको लगाएंगे, और एक हमारे बहुत जल्दी ऐलान करने वाले हैं, एक हॉस्पिटल भी निर्माण हम जल्दी ही करने वाले हैं। इतना बड़ा आश्रम आप बना रहे हैं, दिल्ली सरकार या भारत सरकार की तरफ से आपको किसी तरह कोई सहयोग मिला है इसमें? बिल्कुल नहीं जी, भारत सरकार और दिल्ली सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला है। ये हमारे सारे ट्रस्टी हैं, पैटर्न ट्रस्टी हैं, उसके साथ में जो भी दानदाताओं हैं उनके सहयोग से ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं जी। कितने ट्रस्टी हैं कुल? थोड़ा बहुत अभी हमारे पास 150 से 200 ट्रस्टी बन चुके हैं, और आने वाला कल ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छे लेवल पे हम इसको लेके जाएंगे। ट्रस्टी से भी अभी 6 मंथ पहले ही ओपन किए हैं। सर आम आदमी आपके ट्रस्ट के, आपके जो ये ट्रस्ट जो बना हुआ है इसका अगर जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? इससे जुड़ना चाहे तो अभी ट्रस्टीशिप हमारा है जो 1 लाख रुपए का ट्रस्टीशिप है, और ये संस्था से कोई भी कमेटी से आम आदमी से संपर्क कर सकते हैं। हमारे 21 लोगों की कमेटी है, जो भी जिनके भी एक दूसरे से लिंक है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं वो। श्री राम जी, एक ऐसा संदेश कि जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, दुआ करें कि इधर ना आए, कुछ ऐसा संदेश पूरे जग में और विश्व के लिए। देखो जी, बिल्कुल मैं दुआ तो यही करता हूँ कि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ दें, लेकिन कभी कभी आज की जो भागदौड़ दौड़ ऐसी है, सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि बच्चे ना चाहते हुए माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ना होता है। तो उसी को नज़र रखते हुए हम ऐसा कार्यक्रम करने के लिए आपस कमेटी ने सोचा है। मीडिया के माध्यम से किसका धन्यवाद देना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़े तो पहले मैं अपने राम जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, और साथ में हमारे विनोद बंसल जी हैं, छत्तीसगढ़ वाले बाबू जी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनका इस वृद्धाश्रम में बहुत बड़ा सहयोग है और आने वाला कल उनका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा।